ये स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं अनुज सिंगल, मेरे साथ हर्षिता यहाँ मुंबई से और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे। ऑटो एक्सपो हर्षिता जब सबसे पहला वाला हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, वो एक काफ़ी एक्साइटमेंट थी उसकी, और उसके बाद वो लगातार स्पेशली जो दिल्ली में रहते थे वो उनके लिए तो एक फेस्ट हुआ करता था और चले जाते थे, क्योंकि पता था कि ले तो पाएंगे नहीं कोई भी इनमें से। गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, जाके देखनी खरीदनी तो नहीं, खरीद तो पाएंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट जाके देख तो सकते हैं। और आज भी अमूमन वही हाल है एक्चुअली, जो जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं आज की डेट में, खरीदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट चलिए देख तो सकते हैं। और हम थोड़ा सा मीडिया वालों को ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा एक गाड़ियाँ एडवांस में झलक मिल जाती है, टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं, टेस्ट ड्राइव करने को मिल जाती है, ये तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो ये ऑटो एक्सपो। चलिए लेकिन मार्केट की बात करते हैं और एक बेसिक टेक्सचर रख देते हैं, फिर हम इंडेक्स की बात करेंगे जी। क्लियरली जो आज एक मार्केट ने एक वापस सिद्ध किया कि हर चीज़ को करने की जगह लॉन्ग्स और शॉर्ट्स। आज सुबह एक डिस्कशन हुआ था कि शायद लोअर लेवल से मार्केट रिकवर करेगा, और लोअर लेवल्स मार्केट ने रिकवरी की, इनफैक्ट दिसंबर लोज को प्रोटेक्ट किया, लेकिन रिकवरी टिक नहीं पा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये कि वो जो रिकवरी है वो फीबल है मार्केट में, जितनी भी रिकवरी है। और हालांकि रिकवरी दोनों में आई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी रिकवरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और HDFC और HDFC बैंक, इन दो स्टॉक्स ने सबसे बड़ा सहारा दिया है, और इसमें आप इन्फोसिस और TCS को भी जोड़ दें। लेकिन हर्षिता, फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी कॉन्फिडेंस मिसिंग है मार्केट में, और हायर लेवल्स पर सेलिंग भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं। जैसे निफ्टी दिन में एक टाइम पर अच्छा खासा मुंह दिखा रहा था, अब वापस लो पे तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वापस रेड में आ गया, वापस 17,900 के नीचे आ गया। लास्ट के 10 मिनट देखिए तो काफ़ी उठापटक है मार्केट में जी। इस उठापटक के बीच लेकिन जो आउटलायर है वो साफ तौर से निफ्टी बैंक है, वो आज का हीरो है। 41,279 तक ये टूटा था, और वहां से अगर आप देखें एक बहुत तगड़ी रिकवरी, 400 पॉइंट और 42,155 के स्तरों पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। अनुज, भले ही HDFC बैंक लेड हो, थोड़ा बहुत ICICI बैंक में हल्की सी कोशिश हुई है एक्शन लौटने की, लेकिन इस रिकवरी के आधार पर क्या और कॉन्फिडेंस बन सकता है कि आप एक लार्जर तेजी का ट्रेड लें? पहले बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखिए हर्षिता, एक चीज़ है, आज बैंक निफ्टी में एक जो मार्केट ने लेवल डिफेंड किया, वो लेवल डिफेंड किया मार्केट ने अपना 2 दिन दिसंबर के लो से जस्ट 200 पॉइंट ऊपर। जो आज का लो है, दिसंबर का लो था 41,569, 26 दिसंबर का लो। अच्छा, 26 दिसंबर का लो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए सैक्रोसैंक्ट है, लेकिन निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से वो रिकवरी दिखाई, हालांकि वो पूरा खेल 3 मिनट का था, उस 3 मिनट में एक 300 पॉइंट की रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। हम देख रहे थे, मैं और वीरू सुबह शो कर रहे थे, एकदम से बैंक निफ्टी में एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। अगर वो एक बार वो कैंडल ले आते हैं और वो आप देखेंगे कि वो 300-400 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल बनी, उसके बाद 3-4 कैंडल्स नीचे की आई, फिर मार्केट ने थोड़ी कोशिश की वापस ऊपर जाने की, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी ने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को डिफेंड किया है क्लियरली, और जो लोज हैं वहीं से बैंक निफ्टी घुमा है। ये देखिए, अब तो खैर कैंडल आपको इतने बड़ी दिखाई नहीं देगी, वो जो सबसे बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव आया था, और उसके बाद मार्केट थोड़ा उसके बाद छोटी छोटी कैंडल से दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि एटलीस्ट दिसंबर लो मार्केट ने फिर बचा लिया है, और यहाँ से ICICI बैंक फिर की है, क्योंकि ICICI बैंक अगर चलेगा तभी बैंक निफ्टी चलेगा। HDFC बैंक ठीक है, अब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बड़ी रैली के लिए मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक का चलना थोड़ा जरूरी है यहाँ पर। वो थोड़ा सा हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ, 3 रुपए ही ऊपर, लेकिन हाँ पॉजिटिव हुआ है। ये निफ्टी के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है अनुज, क्योंकि 7900 के आसपास हैं हम, एंड और 75 पॉइंट चल जाए तो शायद हम डे हाई पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या उतना दम है? देखिए, उसका कॉन्फिडेंस भले ही ना हो, लेकिन एक चीज़ का कॉन्फिडेंस मार्केट अब दिखा रहा है कि 17,774 तोड़ने के लिए मार्केट को आपको कोई बहुत, या तो जैसे इन्फोसिस HCL टेक दोनों के नंबर एक साथ खराब आ जाएं, साथ में ग्लोबल क्यूज भी खराब हो, कुछ ना कुछ एकदम से आ जाए, तब जाके वो टूटेगा। वरना मार्केट कोशिश कर रहा है कि 17,800 को डिफेंड किया जाए, और क्लोजिंग बेसिस पर खास तौर से डिफेंड किया जाए। क्लोजिंग बेसिस पर 17,800 पूरे दिसंबर में नहीं टूटा, मार्केट ने जनवरी में 2 या 3 बार अटेम्प्ट किया उस पर, आज भी अटेम्प्ट किया, आज भी नहीं टूटा। तो 17,800 आपके लिए एक, और हर्षिता यही एक चीज़ होती है कि इसके लिए एक होता है व्यू, एक होता है प्राइस एक्शन। एक प्राइस एक्शन आपको लगातार दिखा रहा है कि 17,774-75 नहीं टूट रहा है, इसलिए हमने एक सुबह भी एक अप्रोच रखी थी कि एक कल के लोग के टूटने के बाद अगर आपको मिले थोड़ा सा तो कोशिश करिए, और 17,774 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिए। वो लॉन्ग ट्रेड सक्सेसफुल हुई,
लेकिन अब ऊपरी लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज है वो डिक्लाइनिंग है। देखिए डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज जो होता है वो एक मार्केट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी अंडरलाइन के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होता है। करंट 20 डे मूविंग एवरेज है 18,160। तो पॉसिबल है कि हम एक बार फिर कोशिश करें उस लेवल पर जाने की। अब जब हम कल ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो ये लेवल थोड़ा और नीचे होगा, मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट और नीचे होगा। लेकिन आज एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है एक्सपायरी -1 वाले दिन, नॉर्मली इस दिन ट्रेडर्स प्रिपेयर करते हैं एक बड़े मूव के लिए कि ट्रेंडिंग मूव होगा। आज दोनों के प्रीमियम गिरे हैं, कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम ज़बरदस्त गिरे हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि आज ऑप्शन राइटर्स का दिन है। और मैं वो 5-6 स्ट्राइक्स रख देता हूँ। ये 6 की 6 स्ट्राइक्स जिनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है, 6 की 6 स्ट्राइक्स, इसमें प्रीमियम कम हुआ है, पुट्स में भी और कॉल्स में भी। लेकिन कॉल में कहाँ बिल्डअप है? 17,900 की कॉल में, 17,800, 17,700, सॉरी पुट्स में 17,800, 900 और 700, ये तीनों के तीनों पुट्स में ज़बरदस्त बिल्डअप है। और कॉल्स में देखिए जो 18,000 की कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 1.62 करोड़ हो गया यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, और 18,100 का 1.35 करोड़। एक मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट किसी तरीके से आज फिर 17,800 बचा के निकल जाए और किसी तरीके से अगर आपको 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर कल हो सकता है कि फिर वो 18,000 का कॉल राइटर शायद फंस जाए। लेकिन अभी उसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी जो है मार्केट इसी तरीके से आपको सताएगा, 17,800 लोअर लेवल पर, 18,000 ऊपर लेवल पर। और इसी बीच में वो पिंग पोंग का गेम है। सुबह एक जो शुरुआत की थी मैंने कहा था कि मार्केट में एक पिंग पोंग का गेम चल रहा है, टेबल टेनिस जिसे हम कहते हैं। एक बॉल एक तरफ, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, बस वही चलता रहेगा। उसी गेम को आपको खेलना है बेसिकली। देखते हैं स्मैश करने का मौका मिलेगा या नहीं, और वो बॉल उतनी उछलती है या नहीं। फिलहाल इंडेक्स की बात होगी वीरू, लेकिन जब आप एफनो सेटअप को पढ़ रहे हैं और स्पेशली स्टॉक्स